यह कहानी है अल नूर नाम के एक छोटे से कस्बे की, जहां की फिजा में सुकून और मोहब्बत का एहसास बसता था। हर सुबह मस्जिद के मीनार से उठने वाली अजान दिल को एक अजीब सी तसल्ली देती थी और शाम के सूरज की लाली लोगों के चेहरों पर रोशनी बिखेरती थी। इस कस्बे में रहता था जैद, एक 22 साल का नौजवान जिसका दिल ख्वाबों और उम्मीदों से भरा था, लेकिन जिसकी जिंदगी में एक खलिश थी, एक सवाल जो उसके जहन में बार बार उठता था। जिंदगी का असली मकसद क्या है? जैद के पास सब कुछ था, प्यार करने वाला खानदान, दोस्त और एक छोटी सी दुकान जहां वह अपने वालिद के साथ काम करता था, लेकिन फिर भी उसका दिल बेचैन था। एक रात जब जैद अपनी छत पर बैठा चांद को तक रहा था, उसने एक अजीब सी रोशनी देखी। यह रोशनी न तो सितारों की थी, न ही किसी चिराग की। यह एक सुनहरी चमक थी जो कस्बे के बाहर जंगल की तरफ से आ रही थी। जैद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, शायद यह मेरा वहम है, लेकिन गहरे में उसे यकीन था कि वह रोशनी कुछ खास थी। अगले दिन वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट गया। वह सुबह दुकान खोलता, ग्राहकों से हंसी मजाक करता और शाम को दोस्तों के साथ गलियों में टहलता, लेकिन हर रात वह छत पर जाता और उस रोशनी के बारे में सोचता। एक हफ्ते बाद वह रोशनी फिर दिखी। इस बार यह और करीब थी। जैद ने फैसला किया कि वह इसका पीछा करेगा। उसने अपने घर वालों को बताया कि वह कुछ दिनों के लिए कस्बे से बाहर जा रहा है। उसकी माँ फातिमा ने चिंता जताई, जैद, जंगल में अकेले जाना खतरनाक है। वहां क्या है जो तुम्हें बुला रहा है? जैद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मी, मुझे बस कुछ जवाब चाहिए, मैं जल्दी वापस आऊंगा। उसने एक छोटा सा थैला लिया जिसमें कुछ खाने पीने की चीजें, एक कंबल और उसकी पुरानी डायरी थी जिसमें वह अपने ख्यालात लिखता था। वह जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल घना था और रात का अंधेरा डरावना। रास्ते में जैद को अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने इग्नोर किया और चलता रहा। रोशनी अब भी दिख रही थी और वह उसका पीछा करता रहा। अचानक वह एक खुली जगह पर पहुंचा जहां एक पुराना टूटा फूटा मकबरा था। रोशनी यहीं से आ रही थी। जैद ने डरते डरते मकबरे के पास कदम बढ़ाए। मकबरे के ऊपर एक सुनहरी आकृति थी जो इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी मौजूदगी में कुछ अलौकिक था। कौन हो तुम? जैद ने हिम्मत जुटाकर पूछा। आकृति ने जवाब दिया, मैं एक फरिश्ता हूं जैद, मेरा नाम जिब्रान है। मैं तुम्हें यहां इसलिए लाया क्योंकि तुम्हारा दिल सच्चाई की तलाश में है। जैद हैरान था। उसने कभी फरिश्तों को नहीं देखा था, लेकिन उसकी आवाज में एक सुकून था जो उसे भरोसा दिला रहा था। मुझे कैसे पता कि तुम सच बोल रहे हो? जैद ने पूछा। जिब्रान ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। जैद ने हामी भरी। जिब्रान ने उसे एक रास्ता दिखाया जो जंगल के और गहरे हिस्से में जाता था। रास्ते में जिब्रान ने बताया कि यह सफर जैद की आत्मा को परखने का है। तुम्हें कई इम्तिहान से गुजरना होगा, जिब्रान ने कहा, लेकिन अगर तुम सब्र और ईमान के साथ आगे बढ़े तो तुम्हें वह मकसद मिलेगा जिसकी तलाश तुम्हें है। जंगल के गहरे हिस्से में जैद को एक गुफा दिखी। गुफा के बाहर एक अजीब सी साए जैसी आकृति थी। यह कोई इंसान नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा डरावना। जैद ने डर से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जिब्रान ने उसका हाथ पकड़ा। यह एक जिन्न है, जिब्रान ने फुसफुसाते हुए कहा। इसका नाम शमीर है। यह तुम्हें डराएगा, लालच देगा, लेकिन तुम्हें अपने ईमान पर कायम रहना है। शमीर ने जैद की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, जैद, मेरे पास वह सब है जो तुम चाहते हो, दौलत, शोहरत और ताकत। बस मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें दुनिया का मालिक बना दूंगा। जैद का दिल डगमगाया। उसने जिंदगी में हमेशा मेहनत की थी, लेकिन कभी कभी उसे लगता था कि उसकी मेहनत बेकार है। शमीर की बातें उसे लुभा रही थीं, लेकिन फिर उसने जिब्रान की तरफ देखा जिसकी आंखों में एक सुकून था। जैद ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे दौलत या शोहरत नहीं चाहिए, मुझे सच चाहिए। शमीर गुस्से से चिल्लाया और गायब हो गया। जिब्रान ने जैद की पीठ थपथपाई। तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया, उसने कहा, लेकिन अभी और इम्तिहान बाकी हैं। जैद और जिब्रान गुफा में दाखिल हुए। अंदर एक बड़ा सा हॉल था जिसमें दीवारों पर अजीब से नक्शे और निशान बने थे। हॉल के बीच में एक तालाब था जिसका पानी सुनहरा चमक रहा था। जिब्रान ने बताया, यह तालाब सच्चाई का तालाब है। इसमें डुबकी लगाने से तुम्हें अपने दिल की गहराइयों का पता चलेगा, लेकिन सावधान,
ये तुम्हें तुम्हारे डर और कमजोरियों से भी रूबरू कराएगा। जैद ने हिम्मत जुटाई और तालाब में डुबकी लगाई। जैसे ही वह पानी में गया, उसे अपने बीते हुए दिन दिखने लगे। उसने देखा कि कैसे वह कई बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था, कैसे उसने अपने दोस्तों की मदद करने में कोताही की थी, और कैसे वह अपनी माँ की बातों को अनसुना कर देता था। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन फिर उसने वह पल भी देखे जब उसने दूसरों की मदद की थी, जब उसने सच बोला था और जब उसने मुश्किल वक्त में सब्र किया था। तालाब ने उसे उसकी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों का आलम दिखाया। जब जैद तालाब से बाहर आया, उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने बहुत गलतियां की हैं, उसने जिब्रान से कहा। जिब्रान ने जवाब दिया, गलतियां इंसान की फितरत का हिस्सा हैं, लेकिन जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और अल्लाह से माफी मांगता है, वही सच्चा इंसान है। जैद ने अपने दिल में एक दुआ की। उसने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी और नेक रास्ते पर चलने की ताकत मांगी। जिब्रान ने उसे बताया कि अब उसका अगला इम्तिहान एक गांव में है जो जंगल के पार था। वहां उसे एक ऐसे शख्स से मिलना था जो सच्चाई और झूठ के बीच का फर्क समझा सके। जैद और जिब्रान ने जंगल को पार किया और एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग बहुत मेहमान नवाज थे, लेकिन जैद को कुछ अजीब सा लगा। गांव में एक बूढ़ा शख्स रहता था जिसे सब हकीम साहब कहते थे। हकीम साहब की आंखों में एक गहरी चमक थी और वह हर किसी की बात ध्यान से सुनता था। जैद ने उससे मुलाकात की और अपने सफर के बारे में बताया। हकीम साहब ने कहा, जैद, सच्चाई का रास्ता वह नहीं जो आसान हो, यह वह रास्ता है जो तुम्हें अपने नफ्स से लड़ना सिखाता है। मैं तुम्हें एक काम देता हूं। गांव के बाहर एक पेड़ है जिसके नीचे एक खजाना दफन है, लेकिन उस खजाने को पाने के लिए तुम्हें एक जिन्न से मुकाबला करना होगा। वह जिन्न तुम्हें डराएगा, लालच देगा और शायद तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेगा। जैद को डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह पेड़ के पास गया जहां उसे फिर से शमीर मिला। इस बार शमीर ने एक औरत का रूप लिया था जो बहुत खूबसूरत थी। उसने जैद से कहा, मैं तुम्हें वह सब दूंगी जो तुम चाहते हो, बस मेरे साथ आओ। जैद ने अपने दिल की सुनी। उसे जिब्रान की बात याद आई, अपने ईमान पर कायम रहो। उसने उस औरत की बात ठुकरा दी। अचानक वह औरत गायब हो गई और जैद के सामने एक चमकता हुआ बक्सा प्रकट हुआ। उसने बक्सा खोला, लेकिन उसमें सोना चांदी नहीं था। उसमें एक पुरानी किताब थी जिसमें लिखा था, सच्चाई का खजाना वह है जो तुम्हारे दिल में बसता है। जैद ने किताब को पढ़ना शुरू किया। उसमें इस्लामिक मूल्यों की बातें थीं, कैसे सब्र, सच्चाई और नेक अमाल इंसान को अल्लाह के करीब लाते हैं। किताब पढ़ते पढ़ते जैद को एहसास हुआ कि उसका असली मकसद दौलत या शोहरत नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा हासिल करना है। जब वह गांव वापस लौटा तो हकीम साहब ने उससे पूछा, क्या तुमने खजाना पाया? जैद ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने पाया, लेकिन यह खजाना सोने का नहीं बल्कि सच्चाई और ईमान का है। हकीम साहब ने खुशी से उसकी पीठ थपथपाई। तुमने दूसरा इम्तिहान भी पास कर लिया, उन्होंने कहा। जैद का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। जिब्रान ने उसे बताया कि अब उसे एक पहाड़ पर जाना है जहां उसे आखिरी इम्तिहान देना होगा। पहाड़ का रास्ता मुश्किल था और रास्ते में कई बार जैद को लगा कि वह हार मान ले, लेकिन हर बार वह अपने दिल में दुआ करता और आगे बढ़ता। पहाड़ की चोटी पर जैद को एक और फरिश्ता मिला जिसका नाम मलिक था। मलिक ने कहा, जैद, यह तुम्हारा आखिरी इम्तिहान है। तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। जैद को समझ नहीं आया उसका सबसे बड़ा डर क्या था। मलिक ने उसे एक गुफा में ले जाया जहां एक बड़ा सा दर्पण था। दर्पण में जैद ने अपनी परछाई देखी, लेकिन यह परछाई उसकी कमजोरियों को दर्शा रही थी, उसका गुस्सा, उसकी जल्दबाजी और उसका शक। मलिक ने कहा, यह तुम्हारा नफ्स है, इसे काबू करना तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान है। जैद ने गहरी सांस ली और अपने नफ्स से बात की। उसने अपनी कमजोरियों को कबूल किया और अल्लाह से ताकत मांगी। धीरे धीरे दर्पण में उसकी परछाई बदलने लगी। अब वह एक ऐसे इंसान को देख रहा था जो सच्चा, सब्र करने वाला और नेक था। जब जैद गुफा से बाहर आया तो मलिक और जिब्रान दोनों वहां खड़े थे। उन्होंने कहा, जैद, तुमने अपने नफ्स पर काबू पा लिया। अब तुम्हें अपने मकसद का पता चल गया है। जैद ने पूछा, मेरा मकसद क्या है? जिब्रान ने जवाब दिया, तुम्हारा मकसद है अल्लाह की रजा हासिल करना, अपने नफ्स को काबू करना और दूसरों के लिए रहम और मोहब्बत का रास्ता अपनाना। जैद अल नूर वापस लौटा। उसका दिल अब बेचैन नहीं था। उसने अपनी जिंदगी को बदला।
वह अपनी माँ की ज्यादा सुनता था, अपने दोस्तों की मदद करता था और हर दिन अल्लाह से दुआ करता था कि वह उसे सच्चाई के रास्ते पर रखे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। ऐसी और इस्लामिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।